अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आज की वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब अगर एंजाइम पे हम बात करें तो एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें कैटालाइज करते हैं। अब क्लासिफिकेशन बुक में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन गिवन है एंजाइम्स की, वो दो बेसिस पे गिवन है। पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट्स, के जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसके जो रिएक्टेंट्स हैं, जो सबस्ट्रेट्स हैं, उसकी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन बनाई है। दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कौन सा है, कौन सी टाइप है रिएक्शन की, उस बेसिस पे हम फिर एंजाइम को नाम देंगे। तो पहले हम कर रहे हैं बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो आके एंजाइम पे अटैच होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बेसिकली इसे हम रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, कि इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं जो एंजाइम पे आके अटैच होंगे वो क्या कहलाते हैं? सबस्ट्रेट्स। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स के हमारे पास 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो यही हमारे रिएक्शन के सबस्ट्रेट्स हैं। ठीक है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा तो या तो वो रिएक्टेंट कोई प्रोटीन होगा, या वो कोई फैट मॉलिक्यूल होगा, या वो कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, या वो न्यूक्लिक एसिड होगा। यही रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, यही सबस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं। अब एक और बात याद रखो कि एंजाइम जितने भी हैं हमारे पास, उनके लास्ट में वर्ड आता है एज। ठीक है, ये सफिक्स हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स के लिए। जिस वर्ड में भी हमें एज नज़र आएगा वो क्या होगा? वो एक एंजाइम होगा। जैसे कि लाइपेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? एज आ रहा है, एज सफिक्स आ रहा है। तो अब अगर हमारा सबस्ट्रेट कोई प्रोटीन है तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा? प्रोटीएज। प्रोटीएज, एज क्या बता रहा है? कि ये एक एंजाइम है और ये पार्ट शो कर रहा है सबस्ट्रेट को। क्योंकि ये एंजाइम एक्ट कर रहा है प्रोटीन पे, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोटीएज। ये एंजाइम क्या करेगा? लार्ज प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड्स। तो फर्स्ट एंजाइम हमारे पास है प्रोटीएज, जो कि एक्ट करता है प्रोटीन पे और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीएज एक क्लास है, मतलब एक लार्ज ग्रुप है। इसमें हमारे पास अलग अलग एंजाइम आएंगे। कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो लार्ज प्रोटीन पे एक्ट करेंगे, उनको स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ प्रोटीएज ऐसे होंगे जो स्मॉल प्रोटीन पे एक्ट करेंगे और उसमें से अमाइनो एसिड्स रिलीज़ करवाएंगे। तो प्रोटीएज एक ग्रुप है एंजाइम्स का। इसमें हमारे पास एंजाइम आता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये दोनों एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीएज हैं। मतलब ये प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे और इसको स्मॉल प्रोटीन्स में या फिर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। इन एंजाइम्स पे हम मज़ीद बात करेंगे इन डाइजेशन, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये एंजाइम्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं, कहाँ पर एक्ट करते हैं, किस मॉलिक्यूल पे एक्ट करते हैं और फिर उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट जो एंजाइम हमारे पास है वो एक्ट करेगा फैट्स पे। फैट्स को हम दूसरा नाम देते हैं लिपिड्स। तो इन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? लाइपेज। एज हमें ये बता रहा है कि ये एक एंजाइम है और फर्स्ट पार्ट शो कर रहा है कि इसका सबस्ट्रेट क्या है? लिपिड्स हैं। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड्स पे एक्ट करेगा और लिपिड्स जब ब्रेक होता है तो उसमें से क्या रिलीज़ होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। तो ये फंक्शन है लाइपेज का। नेक्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा एक लिंकेज होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक तरह का बॉन्ड है जिसकी मदद से मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब वो एंजाइम जो एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, या हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे एक्ट करेगा और उसको ब्रेक करेगा, उस एंजाइम को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडेज।
एज हमें बता रहा है एंजाइम है, ग्लाइकोसाइड हमें बता रहा है कि ये कोई शुगर मॉलिक्यूल है, कोई कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब हमने कार्बोहाइड्रेट में मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी कि डायसैक्राइड्स होते हैं। डायसैक्राइड में हमारे पास था माल्टोज़, माल्टोज़ के बाद था लैक्टोज़ और सुक्रोज़। वो एंजाइम जो माल्टोज़ को ब्रेक करेगा इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उसे हम कहेंगे माल्टेज़। माल्ट हमें बता रहा है कि ये माल्टोज़ पे एक्ट कर रहा है, एज में बता रहा है कि ये एंजाइम है। जब माल्टोज़ ब्रेक होता है उसमें से क्या रिलीज़ होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से लैक्टोज़ मिलके बनता है एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। तो वो एंजाइम जो लैक्टोज़ पे एक्ट करेगा उसे हम कहेंगे लैक्टेज़, और जब ये ब्रेक होगा इसमें से रिलीज़ होगा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। अब नेक्स्ट है सुक्रोज़। सुक्रोज़ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसे हम कहेंगे सुक्रेज़। सुक्रोज़ जब ब्रेक होता है इसमें से रिलीज़ होता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये तमाम बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं। तो ग्लाइकोसाइडेज एक लार्ज ग्रुप हो गया एंजाइम्स का, वो एंजाइम्स जो तमाम एक्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पे। अब इसमें आता है माल्टेज़, लैक्टेज़, सुक्रेज़, सेलुलेज़, अमाइलेज़। अब सेलुलेज़ और अमाइलेज़ रहते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सेलुलेज़ एंजाइम एक्ट करेगा सेल्यूलोज पे, जो कि पॉलीसेक्राइड है। और दूसरा एंजाइम क्या था, अमाइलेज़। अमाइलेज़ एक्ट करता है अमाइलोज पे, ये भी पॉलीसेक्राइड है। अमाइलोज ब्रेक होगा, रिलीज़ होगा इसमें से माल्टोज। अमाइलोज लार्ज कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। अमाइलोज पे एक्ट करेगा अमाइलेज एंजाइम, इससे रिलीज़ होगा माल्टोज शुगर जो कि डायसैक्राइड है। इस माल्टोज डायसैक्राइड पे एक्ट करेगा माल्टेज, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोनोसेक्राइड्स, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब लास्ट बायो मॉलिक्यूल हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को जो एंजाइम ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लियस भी लार्ज ग्रुप है, ठीक है। जनरल टर्म हमने दे दिया न्यूक्लियस। अब बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट कि उसका सबस्ट्रेट आरएनए है, डीएनए है या एटीपी है, इस बेस पे फिर इसे हम और स्पेसिफिक नाम देंगे। अब अगर सबस्ट्रेट आरएनए है तो इसे हम कहेंगे आरएनएज, डीएनए है तो डीएनएज, और एटीपी है तो एटीपीज। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखी एंजाइम की बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, तो अब ये रिएक्शन कौन सा है, कौन सी टाइप है रिएक्शन की, उस बेस पे हम एंजाइम का ग्रुप बनाएंगे, उसको नाम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है लाइगेज एंजाइम्स। लाइगेज को हम सिंथेटेज भी कहते हैं, पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा, देखो नाम से पता चल रहा है सिंथेटेज, कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा किसी मॉलिक्यूल की। और पॉलीमरेज मतलब कोई पॉलीमर बनाएगा, किसी पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। वो रिएक्शन जिसमें कोई पॉलीमर फॉर्म हो रहा होगा, उस रिएक्शन को जो एंजाइम्स कैटालाइज करवाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, लाइकेज या सिंथेटेज के ग्रुप में आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। एस एंजाइम है, पॉलीमर बनाएगा। कौन सा पॉलीमर बनाएगा, आरएनए बनाएगा। नाम से ही तमाम बातें क्लियर हो रही है। इसका काम क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करवाएगा और आरएनए फॉर्म होगा। न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनना, इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आरएनए एक पॉलीमर है इसीलिए एंजाइम को हमने क्या कहा, पॉलीमरेज। इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। ये क्या करवाएगा, ये डीएनए को फॉर्म करवाएगा। न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होगा डीएनए।
तो ये लाइगेज एंजाइम या सिंथेटेज एंजाइम ये क्या करवाएंगे, पॉलीमर की फॉर्मेशन करवाएंगे। और हमें पता है कि पॉलीमर जिस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। हमने ये बात चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि लाइगेज या सिंथेटेज कंडेंसेशन रिएक्शन करवाता है। दूसरा ग्रुप हमारे पास है लाइएज। लाइएज एंजाइम लाइसिस करवाता है। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो लाइसिस की वजह से हमने इसे कहा लाइएज। देखो ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइएज एंजाइम एक्ट कर रहा है और इस मॉलिक्यूल को, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हमारे पास दूसरा एंजाइम है जो कि बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से वाटर भी रिलीज़ होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस हम इसी बेस पे करते हैं कि लाइएज के केस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होगा। तो लाइएज क्या करवा रहा है, लाइसिस करवा रहा है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं हो रहा। दूसरा एंजाइम हमारे पास है आइसोमरेज। नाम से पता चल रहा है ये क्या करवाएगा, आइसोमराइजेशन करवाएगा। एज मतलब एंजाइम है, आइसोमर मतलब आइसोमर बनाएगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाएगा। आइसोमराइजेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ABC फार्मूला इसका भी है, ABC फार्मूला इसका भी है, बट फ़र्क क्या है इसका, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो थर्ड कार्बन पे फॉर एग्जांपल OH लगा हुआ होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिफ्थ कार्बन पे OH लगा होगा। बस स्ट्रक्चर का फ़र्क होगा, ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क होगा। तो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, आइसोमर की फॉर्मेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला कंपाउंड है जिसमें सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। आइसोमरेज क्या करवाएगा, इस OH को यहाँ से रिमूव करवाएगा और उसको फिफ्थ कार्बन पे अटैच करवाएगा। इसने क्या किया, एक ग्रुप रिमूव करवाया और उसे दूसरी पोजीशन पे अटैच करवाया। अब ये न्यू कंपाउंड बन गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना, तो इसे हम कहेंगे ये आइसोमर है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करवाएगा, एक पोजीशन से एक ग्रुप को रिमूव करवाएगा और उस ग्रुप को उसी कंपाउंड में दूसरी पोजीशन पे अटैच करवा देगा। ये काम है आइसोमरेज एंजाइम का और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो आइसोमरेज, अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये कैटालाइज करवाता है आइसोमराइजेशन को। बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज और हमें पता है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का आइसोमर बन रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया आइसोमराइजेशन और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहेंगे आइसोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलेज। ये एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, पॉलीमर ब्रेक होगा मोनोमर्स में और यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। यही डिफरेंस है हाइड्रोलेज और लाइएज में। हाइड्रोलेज में यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी इन चैप्टर नंबर 1 के, जब माल्टोज ब्रेक होता है तो इससे 2 ग्लूकोज रिलीज़ होते हैं और यहाँ से वाटर भी रिलीज़ होता है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, हाइड्रोलिसिस की। और यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है माल्टेज एंजाइम, ये किस ग्रुप में आएगा, ये हाइड्रोलेज के ग्रुप में आएगा। और ये रिएक्शन की कौन सी टाइप हुई, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करवाता है। हाइड्रोलिसिस ऐसा रिएक्शन है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर ब्रेक होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स में और यहाँ से वाटर रिलीज़ होता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को, कोई स्पेसिफिक ग्रुप होगा, OH ग्रुप है, फॉस्फेट है। ट्रांसफरेज क्या करेगा, उस ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल में अटैच करवाएगा।
देखो यहाँ पे आइसोमरेज से कंफ्यूज नहीं होना। आइसोमरेज क्या कर रहा था, एक ही कंपाउंड से एक ग्रुप को निकाल रहा था और उस ग्रुप को उसी कंपाउंड में किसी दूसरे पोजीशन पे लगा रहा था। जबकि ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल से ग्रुप को निकालेगा और उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल में अटैच करवाएगा। ये डिफरेंस है आइसोमरेज और ट्रांसफरेज में। जैसे कि इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज है और यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे रोल है ट्रांसफरेज एंजाइम का। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी से, एटीपी में 3 फॉस्फेट है ना, एटीपी से एक फॉस्फेट रिमूव करवाएगा और इस फॉस्फेट को अटैच करवा देगा ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो गया और एटीपी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। एक फॉस्फेट इसमें कम हो गया। ये रिएक्शन पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 4। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो लास्ट ग्रुप हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम्स वर्क करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। अब हम पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। देखो ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। यहाँ पर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, और रिडक्शन हम उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। और वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स।